हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज हम बात करने वाले हैं एक फर्जी तांत्रिक की। कैसे एक फर्जी तांत्रिक ने एक बहुत ही भोले भाले इंसान को बहुत ही बुरी तरह से फंसा दिया। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं चल रही, लेकिन असल में वो सबसे अच्छी चल रही होती है, लेकिन हम उसे और बढ़िया बनाने के चक्कर में और लालच के चक्कर में ऐसी परेशानी को अपनी उस जिंदगी में ले आते हैं कि उसके बाद हमारी जिंदगी बहुत बुरी होने लगती है और इतनी बुरी होने लगती है कि उससे बाहर निकलने का हमें रास्ता नजर नहीं आता। ऐसा ही हुआ था जीवन राम के साथ भी। जीवन राम जी ने यह कहानी मुझे बहुत पहले भेजी थी और अब मैं इस पर एक वीडियो बनाकर आपके सामने ये कहानी लाना चाहता हूँ। जीवन राम जी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। वो वहाँ पर एक छोटे से गांव में रहते हैं और वो ज़्यादातर लकड़ी का काम करते हैं। लकड़ी से टोकरियाँ बुनना, लकड़ी से बड़े बड़े झोले से बनाना, घर में इस्तेमाल होने वाली लकड़ी की चीज़ें छोटी छोटी बनाना और उसे शहरों में जाकर बेचना। ज़्यादातर वो इस सामान को घर में बनाने का ही काम करते हैं और उनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो उन्हें बेचने का काम करते हैं। उनका ये जो काम था वो ठीक ठाक ही चलता था, घर का ठीक ठाक गुजारा चल पा रहा था, लेकिन धीरे धीरे जब काम कम होना शुरू हो गया तो घर का गुजारा भी मुश्किल हो गया। और अभी अभी उनके एक रिश्तेदार की मौत हुई थी जिनका घर उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर था। जब से उनकी मौत हुई थी इस काम में वो भी हाथ बटाया करते थे, लेकिन अब काम कम हो गया था तो क्या करें। उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उसका अंतिम संस्कार करवाया गया, उनकी अस्थियों को भी गंगा में बहा दिया गया। लेकिन जब से उनकी मौत हुई थी ये काम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था। शहर से ऑर्डर नहीं मिल रहे थे, टोकरियाँ बिक नहीं पा रही थी। गांव गांव जाकर ये लकड़ी का सामान बेचने की कोशिश करते, लेकिन अब उन्हें पता लगा था वैसा ही काम और भी कई लोग करने लगे हैं, तो उनका काम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा था। जब से मौत हुई थी तब से काम बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था और किसी ने उनके कान में ये कह दिया था कि जब घर में किसी की मौत होती है, अच्छी तरह से अंतिम संस्कार ना किया जाए तो उसकी आत्मा घर में भटकती रहती है, और जब जब वो आत्मा घर में भटकती है, घर वालों को परेशान करती है, वो किसी को नज़र आती है, तब तो अच्छा है अगर किसी को नज़र आए, क्योंकि वो तो सिर्फ बस कुछ डराती है। लेकिन जब नज़र नहीं आती तो आपके घर में कभी कभी तंगी आनी शुरू हो जाती है। आर्थिक तंगी हो या खाने पीने की कमी हो, भूखमरी हो या कोई बीमार हो, जब भी भटकती हुई आत्मा घर में रहती है तो ये सब होता है। ये किसी ने उनके कान में डाल दिया था। इसके बाद वो एक पंडित के पास गए, पंडित से पूजा पाठ करवाया। पंडित ने कह दिया था आपने जो भी विधि विधान से अंतिम संस्कार किया है, अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया है, वो सारा काम आप कर चुके हैं। उसके बाद भी आपने जो करना था, जो पिंडदान करना था, वो सब कुछ आप कर चुके हैं, ज़रूरत नहीं है। लेकिन मन की शांति के लिए अगर आप पाठ करवाना चाहते हैं तो वो भी कर दिया जाएगा। अब पाठ भी हो गया था, काम फिर से नहीं चल रहा था। अब काम का उससे क्या नाता था। उनका काम तो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि और लोग भी वो काम सीख चुके थे, और क्योंकि एक आदमी की मृत्यु हो गई थी, कम काम चीज़ें जो थीं वो कम बनाई जा रही थी तो बिक भी कम रही थी। अब इसके बाद पूजा पाठ हो गया, घर में शांति फिर नहीं आई। अब घर में कलेश रहने लगा, क्योंकि पैसों की कमी सबसे बड़ा कलेश होता है। जब घर में सामान की कमी हो जाए, आपको भूख लगी हो लेकिन खाने के लिए सामान ना हो, तो घर में लड़ाई होना आम बात है। रिश्तेदारों से भी लड़ाई हो रही थी और जीवन राम को अब मन में लगने लगा था कि भाई वो आत्मा के कारण ये सब हो रहा है। अब भी उस आत्मा को शांति नहीं मिली है। उस पंडित ने कह दिया था कि शांति मिल चुकी है, सारा काम हो गया है, लेकिन जीवन राम को अपने मन में शांति नहीं मिली थी। हर कोई उससे कहता वही प्रेत आत्मा का काम है, प्रेत आत्मा आपके घर में है, आपने पूजा पाठ सही से नहीं करवाया। अब वो क्या करते। उसके बाद जीवन राम और किसी के पास जाने लगा, किसी बाबा के पास जाने लगा, और तभी उसे सुनने को आया था कि एक तांत्रिक है जो उसी गांव में आया हुआ है और वो तंत्र विद्या से समाधान निकालता है। अब जीवन राम ये बात सुन चुका था किसी रिश्तेदार से। उसके रिश्तेदार ने कहा था तांत्रिक के पास जाना चाहिए, उन्हें भी एक परेशानी थी, वो परेशानी ठीक हो गई है। इसके बाद अब जीवन राम सीधा उस तांत्रिक के पास पहुंचा। वो तांत्रिक बहुत ज़्यादा अकड़ू था, जो बात कहता था वो बात मनवाता भी था। जितने पैसे कहता था उतने पैसे लेता था, लेकिन काम कर देता था। हर किसी का यही कहना था। जीवन राम जब उसके पास पहुंचा, वो तांत्रिक बड़ी अकड़ से बात कर रहा था। परेशानी है, मुझे पता है, घर में कोई ना कोई परेशानी होगी,
पैसों की कमी यहाँ पर होती ही रहती है और लड़ाई भी होती होगी। अब ये बात सुनी थी, जीवन नाम उसके पाँव में पड़ गया। भाई आपको तो सब कुछ पता है, बाबा जी आपको सब कुछ पता है, आप सब कुछ जान गए हो, अब समाधान कीजिए। अब उस तांत्रिक ने कहा, समाधान आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, पहले तुम्हें 1000 रुपया देना पड़ेगा। अब जीवन राम ने किसी तरह जोड़ा हुआ पैसा 1000 उस तांत्रिक को दे दिया। उसके बाद उस तांत्रिक ने कहा, तुम्हें एक ऐसा शमशान घाट ढूंढना होगा जहां पर पीपल का पेड़ लगा हुआ हो। वो पीपल का पेड़ 10 साल पुराना होना चाहिए, वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। वहां पर तुम्हें रात के 12 बजे जाना होगा। तुम्हें 7 दिए लेकर जाना होगा, कुछ तेल लेकर जाना होगा, सरसों का बत्ती लेकर जानी होगी, और कुछ सामान मैं दूंगा, विभूति वगैरह, कुछ मसाला, ऐसी चीज़ें दूंगा। ये सारा सामान तुम्हें वहाँ पर रख कर आना होगा। वो 7 दिए जलाने होंगे। उसके बाद वापस घर को आ जाना होगा और घर में कदम रखते ही हर परेशानी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर जीवन राम ने पूछा था, शमशान घाट में भूत भी होते हैं, अगर कोई भूत चिपक गया? तो वो तांत्रिक कहने लगा, मुझ पर भरोसा नहीं है, बहुत शक्तिशाली हूँ, मैंने पता नहीं कितने भूतों को अपने काबू में किया है। हर कोई मुझसे डरता है, मुझे हाथ लगाने से 50 लोग भी डरते हैं। अगर यहाँ कोई मुझे छू दे तो मैं 50 लोगों को अपनी शक्ति से यही मार सकता हूँ। ये तक कह दिया था और जीवन थर थर काँपने लगा था। अब तांत्रिक ने कहा है, भाई शक्तियाँ तो होंगी ही। अब जीवन राम ने ये देखा कि उसका जो गांव था, वहाँ का जो शमशान घाट था, वहाँ पीपल का पेड़ था ही नहीं। वो बड़ा साफ सुथरा सा गांव था, वहाँ और कई पौधे लगाए गए थे, लेकिन पीपल का पेड़ वहाँ पर नहीं लगा हुआ था। अब उसे ढूंढना था ऐसा शमशान घाट जहाँ पर पीपल का पेड़ लगा हो। अब 2-3 गांव घूमा, वो पूरा दिन यही काम करता रहा, पीपल का पेड़ कहाँ है। शमशान घाट में जाता, क्योंकि शमशान घाट जाने से किसी को रोका नहीं जाता, वहाँ कोई चोरी करने थोड़े ना जाएगा। तो वो घूमता गया, 2-3 जगह पर देख कर आया, कहीं भी कोई भी पीपल का पेड़ नहीं लगा हुआ था। अंत में उसे 3-4 गांव आगे एक गांव मिला। उसके शमशान घाट में 3-4 पीपल के पेड़ लगे हुए थे और 2-3 तो ऐसे लग रहे थे बहुत ज़्यादा पुराने हैं, काफ़ी आगे लगे हुए थे। और एक उस शमशान घाट के बिल्कुल अंदर था जो काफ़ी बड़ा था। वहाँ नीचे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, शायद यहाँ लोग टूना टोटका करते होंगे। ये जो शमशान घाट था गांव के बहुत बाहर बनाया गया था। आसपास जो घर थे वो टूटे हुए थे, वहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। उसने आसपास पूछा भी था और लोगों का कहना था कि शमशान घाट के आसपास यहाँ घर नहीं बनाए जाते, ये काफ़ी डरावना शमशान घाट है, यहाँ पर लोगों को भूत दिखते हैं और लोगों के साथ बुरा भी होता है। अब जीवन राम डर तो चुका था, लेकिन कर क्या सकता था। उसने सोचा यहीं पर करूँगा जो मुझे रात को करना है। अब रात का इंतज़ार करने लगा, 6 तो बज चुके थे। उसने सारा सामान इकट्ठा किया और लगभग 10 बजे के करीब अपने गांव से चल पड़ा था, क्योंकि 12 बजे उसे उस पीपल के नीचे 7 दिए जलाने थे और वो सामान जो उसने उस तांत्रिक से लिया हुआ था वो उसके नीचे रखना था और वापस आ जाना था। वहाँ 12 बजे के करीब वो पहुँच गया था। उसने गेट देखा, वहाँ ताला लगा हुआ था। भाई दिन के वक्त इसी गेट के सहारे तो अंदर गया हूँ, अब ताला लगा हुआ है तो क्या करूँ। उसने वो लगभग 6 से 8 फुट की दीवार थी, उसे फांदा और दूसरी तरफ चला गया। अब दूसरी तरफ जाने के बाद उसे पेड़ मिल नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट नहीं थी। बड़ी मुश्किल से उसने वो तीलियाँ जला जला कर रास्ता देखा, पीपल का पेड़ पहचाना। वहाँ पर नीचे सामान पड़ा हुआ था, वहाँ पर उसने सबसे पहले 7 दिए रखे। उसने सरसों का तेल लाया था, बत्ती लाई थी, तीलियों का जो डिब्बा होता है वो लाया हुआ था, माचिस की यानी कि डिब्बी लाई हुई थी। वहाँ उसने तेल डाला, वो बत्तियां डाली, उसके बाद आग जला दी। वहाँ उस तांत्रिक ने कहा हुआ था कि ये जो सब चीज़ें हैं ये वहाँ पर बिछानी है। उसने एक गांठ बांध कर दी थी कपड़े के अंदर। अब वहाँ पर जीवन राम ने एक एक करके वो सामान रखना शुरू कर दिया। वो पोटली खोली और सबसे पहले मसाले थे, वहाँ कुछ विभूति थी, वहाँ पर बहुत सारी राख थी। और जब वो राख को बिछा रहा था, वो साधारण राख नहीं थी किसी चीज़ की, वो किसी लाश की राख थी। उसमें से हड्डियाँ बाहर निकल रही थी। उसने वो पूरी राख बिछाई जैसा उस तांत्रिक ने कहा था, और राख को जब बिछा रहा था तब उसने देखा कि ये सब तो हड्डियां हैं, यानी कि ये लाश की अस्थियां हैं। किसी लाश की अस्थियां वो यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे रख रहा था, क्योंकि एक तो ये शमशान घाट था और ऊपर से उसे हड्डियां थमा दी गई थी, अस्थियां थमा दी गई थी, जो पीपल के पेड़ के नीचे वो रखना शुरू हो गया था। अब दियों की रोशनी में बहुत डरावना सा माहौल बन गया था। सारा सामान रखा, उसके बाद वो वापस आने लगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे निकला था, पीछे से आवाज़ आई। ये गहनों की आवाज़ थी।
जैसे लड़कियों ने गहने पहने होते हैं, ऐसा लगा कोई पीछे चल रहा हो। इसके बाद जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता जाता उसे लगता जाता कोई पीछे चल रहा है। थोड़ी दूर आगे तक चला था, पीछे से एक आवाज़ आई। एक लड़की की आवाज़ थी, सुनिए आपका सामान वहीं पर रह गया है। ये सुनकर जीवन राम बहुत ज़्यादा डर गया। अब जीवन राम ने हाथ में वो पोटली पकड़ी हुई थी जिसमें जो सारा सामान था पीछे बिखेर आया था। उसके बाद एक हाथ में सरसों का तेल था, डिब्बी उसने जेब में डाल ली थी। वो घबरा सा गया, किसी को पता तो नहीं चल गया मैं यहाँ पर क्या करने आया हूँ, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा था, वहीं पर खड़े खड़े कहने लगा मेरा काम हो चुका है। वो तेज़ी से चलने लगा। अब वो लड़की की आवाज़ थोड़ी देर बाद और आई। जब उसने 2 कदम और आगे बढ़ाए थे, वो लड़की कहने लगी आपका सामान रह गया है, आपको ले जाना ही होगा, यहाँ पर सामान रखकर हम जाने नहीं देंगे। अब वो लड़की ये कह रही थी, जीवन राम डरने लगा था। भाई ये जो शमशान घाट है, यहाँ पर रहने वाले लोग मुझे परेशान तो नहीं करेंगे, ये मुझे रोक लेंगे। लेकिन वो लड़की की आवाज़ बहुत ही प्यारी सी थी। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई जवान लड़की शमशान घाट में घूम रही हो और वो उसे आवाज़ें लगा रही थी। अब ये जो जीवन राम था वो चलकर जल्दी से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन लड़की कोई ना कोई बात बोलती जाती। पीछे आपका पर्स गिर गया है, शायद ये आपके पैसे हैं, ये आपका सामान गिर चुका है, अरे देखिए मुझे चोट लगी है, मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मेरे घुटने में चोट लग गई, मैं गिर गई हूँ। वो बहाने से उसे पीछे बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पहले डरा हुआ था और पीछे चेहरा भी नहीं घुमाना चाहता था, इसीलिए उसने पीछे नहीं देखा, बस रुककर जवाब दे देता और आगे बढ़ने लगता। और वो लड़की भी अलग अलग सवाल करती जाती, बार बार उसे पीछे मुड़ने को कहती जाती, मुझे चोट लगी है, आपके पैसे गिर गए, ये रह गया, वो रह गया, यहाँ पर आपको लोग पकड़ लेंगे, उस रास्ते से मत जाइए, पीछे से एक रास्ता है, दीवार फांद नहीं सकते आप, पीछे से एक रास्ता है। ऐसी बातें किए जा रही थी जैसे वो चाहती थी कि वो पीछे मुड़े, यानी कि उसे देखे या उससे मिले। लेकिन जीवन राम वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। वो गेट की वो दीवार उसने फांदी, जल्दी से आगे की तरफ निकलने लगा। और जब जीवन राम उस दीवार को फांद कर दूसरी तरफ पहुंच चुका था, उसके बाद वो लड़की की आवाज़ काफ़ी भारी हो गई। तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? तुम्हें रुकना होगा, तुम्हें रुकना होगा। वो लड़की अब भारी आवाज़ में ये कह रही थी। पहले जो जवान सी लड़की की आवाज़ लग रही थी, जो 20-25 साल की रही होगी, अब ये आवाज़ किसी बूढ़ी औरत की थी, जैसे 50 या 60 साल की बूढ़ी औरत हो। ये भारी आवाज़ थी, लेकिन गहनों की आवाज़ वैसी ही जो उसके शरीर पर थे, शायद वो चल रही थी, उन गहनों की आवाज़ आ रही थी। आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि उसने बहुत ज़्यादा गहने पहने हों। वो आवाज़ हर तरफ गूंज रही थी, वो घुंघरों की आवाज़, वो पायल की आवाज़, बहुत सारी आवाज़ें, वो आवाज़ें गूंजती जा रही थीं। और यहाँ पर जीवन राम भागना शुरू हो गया और वो पीछे से आवाज़ें लगाती रही। वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें लगा रही थी और उसके बाद उसने चीखना शुरू कर दिया था। जब जीवन राम उस शमशान घाट से काफ़ी दूर निकल आया था, वो चीखें बहुत ज़्यादा तेज़ थीं। वो चीखें निकलती रहीं, बहुत दूर तक उसे सुनती रहीं। वो शमशान घाट के अंदर से ही आ रही थी, यानी वो लड़की चीख चीख कर उसे रोकने के लिए कह रही थी। अब इसके बाद जीवन राम सीधा घर पहुंच गया। वक्त लगभग 1:30 से 2 बजे का हो गया था। उसने सारा काम कर लिया था। अब जो भी प्रेत बाधा थी उसके घर में, वो निपट जानी चाहिए। ये सब तांत्रिक ने कहा था कि घर तुम वापस आ जाओगे, हर परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन परेशानी दूर नहीं होने वाली थी, परेशानी तो बढ़ने वाली थी। उस रात लगभग 3 बजे के करीब उसे नींद आने लगी थी। वो सोचने लगा था, मुझे किसी ने देखा तो है नहीं। वो जो लड़की थी उस शमशान घाट में, उसने देखा नहीं, पीठ देखी है मेरी, पहचान थोड़े ना सकेगी कि मैं था वहाँ पर दिए जलाने के लिए। अगर कल को उस गाँव के लोग यहाँ पर आ भी गए, मैं मुकर जाऊँगा। मैं तो गया ही नहीं भाई, कोई और होगा। अब उसे नींद आने लगी थी, परेशानी निपट चुकी थी। उसको जब नींद आ गई, उसे भयानक भयानक से सपने आने लगे और वो सपने में उसी शमशान घाट में भागने की कोशिश कर रहा था और पीछे वो लड़की भयानक रूप में उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बार बार उसकी नींद टूटती। जब उसकी नींद टूटती, वो पानी पीता, वो सोचता कि ये एक सपना है। उसके बाद दोबारा सोने की कोशिश करता और दोबारा वैसा ही सपना, भयानक सपना। सुबह 6 बजे तक उसे सपने आते रहे और 6 बजे उसे काम करना शुरू करना था। वो अब काम करने लगा, लेकिन भयानक सपनों के बारे में सोचता जा रहा था। वो लगभग 8 बजे तक बहुत ज़्यादा बीमार, उसे काम किया नहीं जा रहा था। वो बार बार बेहोश हो रहा था। उसने खाना खाने की कोशिश की, उसे उल्टियाँ आ रही थी। उसके बाद जो उसके साथी थे, उसके रिश्तेदार थे, जो टोकरियाँ बना रहे थे, जो लकड़ियाँ काट रहे थे, वो कहने लगे तुम आराम करो, जब तुम ठीक हो गए तब काम करना। लेकिन तुम बीमार कैसे हो गए? कल तो तुमने कम ही खाना खाया था, ऐसा कोई खाना तो खाया ही नहीं जिससे तुम बीमार हो जाओगे।
अब जीवन राम की पत्नी भी पूछ रही थी अब रात को बार बार उठे क्यों जा रहे थे और कहाँ जाकर आए थे। अब जीवन राम ने किसी को कुछ बताया नहीं था, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था कि रात को वो कहाँ गया था। उसने कहा था मैं शहर गया हूँ, वहाँ कुछ सामान देने गया था और वो काम हो गया इसलिए मैं वापस आ गया, वहाँ रह नहीं सकता था। अब उस दिन भी बहुत भयानक भयानक सपने आते, जागते हुए भी उसे जैसे दृश्य दिखने लगते। उसे एक भयानक सी औरत नजर आती और बार बार उसे पकड़ने की कोशिश करती। जैसे दिन के वक्त हमें झपकियां सी लगती है ना, हम बहुत ज़्यादा बोर हो जाएं, कहीं पर बैठे होते हैं तो दिमाग के सामने दृश्य दिखने लगते हैं, कहते हैं छोटी झपकी लगने लगती है। उन छोटी झपकियों में भी उसे डरावने डरावने सपने आ रहे थे और पूरा दिन ऐसा ही, वो बहुत ज़्यादा बीमार। उसके बाद जो गांव की डिस्पेंसरी होती है वहां से शाम को उसने दवाई ली, लेकिन दवाई का कोई असर नहीं। अगली रात बहुत भयानक थी। अब वो बीमार था, तांत्रिक के पास भी जाना चाहता था। तांत्रिक ने कह दिया था काम इतना ही है, इसलिए उसने सोचा कल जाऊंगा, आज बीमार था। अब वो रात पहली रात से ज़्यादा भयानक रात। वो अभी सोया भी नहीं था तो उसे दृश्य दिखने लगे कि उस घर के अंदर कोई है, कोई औरत है जो उसे परेशान कर रही है। कोई औरत कभी खिड़की पर आती, कभी इस खिड़की पर आती, कभी दरवाजे के नीचे से वो आंखें झांक रही होती, कभी बेड के नीचे से कुछ खुरचने की आवाज़ आती। कोई जैसे उसके आसपास था और बार बार वैसे घूंघरों की, वैसे गहनों की आवाज़ आती जाती। रात को उठ रहा था, उसकी बीवी बार बार पानी पिला रही थी। वो कहता वो देखो कोई है, वो देखो कोई है, नीचे से आवाज़ आ रही है। उसकी पत्नी कहती नहीं कुछ नहीं है। उसकी पत्नी को ना आवाज़ सुनाई देती, ना किसी की परछाई नजर आती, ना कोई लड़की उसे दिखती। लेकिन जीवन राम को बार बार सब कुछ दिख रहा था और वो डरा हुआ था। वो रात इतनी लंबी थी जीवन राम के लिए कि वो बता ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बीमार, बार बार दवाई खा रहा था, बुखार उतरने का नाम नहीं, डर के मारे उल्टियाँ आ रही थीं, दिल घबराया जा रहा था। 6 बजे जब सूरज की रोशनी पहुंची थी धरती पर, वो सोचने लगा था तांत्रिक, मैं तांत्रिक के पास जाऊंगा, मुझे तांत्रिक के पास जाना है। जैसे ही वो तांत्रिक के पास पहुंचा, वो तांत्रिक वहाँ उसने झोंपड़ा बना रखा था उस गांव के पीछे। उसने एक तरह से ज़मीन पर कब्जा ही कर रखा था। जो भी उसे रोकने के लिए आता कि तुम यहाँ पर क्या बना रहे हो, वो उसे झगड़ा करता कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, देखो तुम पर प्रेत छोड़ दूंगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, पूरा गांव उजाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। गांव का जो सरपंच था वो भी उससे डरने लगा था, उसके पास कोई नहीं जाता था। अब जीवन राम उसके पास पहुंचा था, वो झोंपड़े से बाहर ही नहीं निकला। वो बाहर से आवाज़ें लगाता रहा कि बाहर आइए, मुझे मदद चाहिए, बाहर आइए, मुझे मदद चाहिए, लेकिन वो कहता रहा, वो तांत्रिक बाहर नहीं आया। 9 बजे तक वो तांत्रिक बाहर नहीं आ रहा था और जब बाहर आया उसने आधे कपड़े पहने हुए थे, आधे कपड़े पहने ही नहीं थे, फटे कटे से कपड़े पहने। उसे जैसे नींद बहुत ज़्यादा आई थी, अभी अभी उठा था, मुंह पर मिट्टी लगी हुई थी और उसे साफ करके कहने लगा तुम्हारा जो काम है बाद में करूँगा, अभी मुझे लघु शंका करने के लिए जाना है। तो वो आगे वाले खेतों में चला गया। 10 बजे तक जीवन राम वहीं पर पागलों की तरह बैठा था कि वो तांत्रिक मेरी मदद करेगा। जब वो तांत्रिक उन खेतों में जाकर आया, उसके बाद कहने लगा अब बताओ क्या परेशानी है, सुबह सुबह क्यों आ गए, मुझे नींद खराब करनी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब जीवन राम कहने लगा देखो ये हुआ, वहाँ से कोई लड़की की आवाज़ आ रही थी जो मेरे घर तक पहुँच गई, अब घर में वही नज़र आती है, देखो मेरा हाथ, मैं बीमार हो चुका हूँ, मुझे लगता है कोई भूत चिपक गया। अब वो तांत्रिक कहने लगा अच्छा भूत चिपक गया, कोई बात नहीं। उसने जीवन राम के सर पर हाथ घुमाया और कह दिया अरे कुछ नहीं था, बस छोटा मोटा भूत था, मैंने खत्म कर दिया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद भी उस तांत्रिक ने जीवन राम से 100 रुपये लिए थे। अब जीवन राम फिर से घर पे, लेकिन बुखार बढ़ता जा रहा, उसे घबराहट हो रही थी। ये दिन का वक्त था और रोशनी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार अंधेरा आ जाता। कमरा जिसमें बहुत ज़्यादा रोशनी थी, खिड़कियां खुली थी, दरवाज़ा खुला था, लेकिन उसे ऐसा लगता कि वो उसका घर अंधेरे में घिर गया है और वो परछाइयाँ नज़र आती, वो औरत की परछाइयाँ बार बार उसे नज़र आती। वो घबराया घबराया क्या करता। अब वो सोचने लगा था ना ये तांत्रिक मदद कर रहा है, अब मदद तो कोई और ही करेगा। इसके बाद वो उसी गाँव में गया था। उसने कुछ लोगों को साफ साफ बता दिया था कि मैं रात को गया था, यहाँ 7 दिए जलाए, इसने कुछ ऐसी अस्थियाँ वस्थियाँ दी थी, तांत्रिक ने वहाँ पर रखी, मेरी मदद करो, मुझे कोई नज़र आ रही है औरत। वहाँ उसे शमशान घाट की देख रेख कई लोग करते थे, कुछ बाबा थे, कुछ अघोरी थे जो वहाँ पर रहा करते थे। शायद जब वो गया आसपास ही होंगे, लेकिन देख नहीं पाए थे। तब उसने सबको बताया था और उन अघोरियों ने भी कहा था वो सामान तुम्हारा रखा हुआ था। इस पीपल के पेड़ के आसपास एक चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल यहीं रहती है, हम यहाँ साधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो किसी को परेशान नहीं करती, लेकिन कोई उसे परेशान करे तो वो छोड़ती भी नहीं।
यहाँ कहते हैं कि जो उसे परेशान करता है, इस पीपल के पेड़ के आसपास टोना टोटका करता है, चीज़ें रखता है या उसे परेशान ज़्यादा करने की कोशिश करता है, भगाने की कोशिश करता है, वो उससे चिपक जाती है और पीछे बुलाती है। ये अजीब सी चुड़ैल है। ये जवाब मांगती है, ये ऐसे ऐसे सवाल करती है कि आपको पीछे मुड़कर देखना पड़ता है, और अगर कोई इसकी आंखों में देख ले तो ये उसे जिंदा नहीं छोड़ती। उन अघोरियों ने कहा था कि हमारा सामना रोज इससे हो ही जाता है। जब भी हम इसकी आंखों में देखते हैं हमारे लिए ये कुछ करने की कोशिश करती है लेकिन कर नहीं पाती है, इसलिए ये ठंडी होकर दोबारा पीपल के पेड़ से चिपक जाती है। हमने भी इसका कभी कुछ नहीं किया, लेकिन तूने जो किया, तूने किसी की अस्थियां ही यहाँ पर लाकर बिखेर दी, दिए जला दिए, से परेशान करने की कोशिश की और इसने तुझे बुलाया होगा। अब जीवन राम ने कहा, हाँ बुलाया था, मुझे बहुत कुछ कहा था, आपका सामान रह गया, आपके पैसे रह गए, वो कह रही थी मुझे चोट लगी है, मदद करो, कहती रही, लेकिन मैं पीछे नहीं मुड़ा, मैं डरा हुआ था। अब अघोरियों ने कहा था, ये तुमने अच्छा किया, तुम पीछे मुड़े होते और आंखों में आंखें डालकर देख ली होती तो ये भयानक रूप में आती और तुम्हें वहीं पर मार देती। सुबह तुम्हारी लाश मिलती। तुम अब भी जिंदा हो क्योंकि तुमने इसे देखा नहीं है, लेकिन ये छोड़ने वाली नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारे साथ आती रहेगी और तुम्हें इसी शमशान घाट में वापस लेकर आती। जब तुम यहाँ आ जाते तो आंखों में आंखें डालती और वही सब करती जैसा वो पहले करती अगर तुम पीछे मुड़ जाते। अब जीवन राम बहुत ज़्यादा रोने लगा था कि मेरी मदद करो, मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ, कुछ तो करो। उन अघोरियों ने वहाँ कोई पूजा पाठ किया था, उसके बाद वहाँ नींबू रखे थे, कुछ पीपल के पत्ते रखे थे, वहाँ बिखेर दिए थे और सारे पीपल के पत्ते काले फिर गए, नींबू काले फिर गए, उसके सर के कुछ बाल काटे और वहाँ उसे जाने के लिए कह दिया। वहाँ दिन के वक्त उसे कई चीखें सुनाई दी थी। तब अघोरियों ने कहा था कि इस चुड़ैल को इस पीपल के पेड़ से ही अब आज़ाद कर दिया है, दोबारा किसी को ये परेशान नहीं करेगी। हम इसका भला चाहते थे क्योंकि इसने हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं किया था, हमसे पहले इसने लोगों को मारा भी था, लेकिन हमने इसे कभी यहाँ से छुड़ाया नहीं। लेकिन अब इसे हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया, ये किसी को परेशान नहीं करेगी। अब जीवन राम को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं था। उसने तब उन अघोरियों को कहा था, देखिए मुझे माफ़ करिए, मैं आप पर यकीन नहीं कर सकता क्योंकि धोखा मेरे साथ हो चुका है। ये जो चीज़ें मैं रखने के लिए आया था अपने लिए थोड़े ना आया था। मुझे हमेशा से लगता था मैं घर में तंग रहता हूँ, मेरे पास कम पैसे हैं, मेरे एक रिश्तेदार की मौत हो गई थी तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि प्रेत है जो आपके घर में रहता है। मैं तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक ने ये सब दिया था रखने के लिए, ये उसकी गलती है। अब उसने ये भी कहा था मेरे सर पर हाथ घुमा कर कि एक साधारण सा भूत है, मैंने ख़त्म कर दिया। ये सब जब उन अघोरियों ने सुना था तो जीवन राम से कहा था कि हम उस तांत्रिक से मिलना चाहते हैं, अब उसे सबक सिखाना होगा क्योंकि ऐसे तांत्रिक सबको परेशान करते हैं, मुसीबतों में डालते हैं चंद पैसों के लिए। जीवन राम, 3 अघोरी और गांव के बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो उस तांत्रिक से बहुत ज़्यादा तंग थे, और कुछ ऐसे लोग जो शायद अपनी बीवियों से तंग थे, कुछ ऐसे लोग जो अपने पड़ोसियों से तंग थे। अब तंगी तो सबको होती है, लेकिन वो तंगी का इलाज शायद वो तांत्रिक था। अब जो हाथ सफाई वहाँ उन गांव वालों ने उस तांत्रिक पर की थी, वो तांत्रिक कहता रह गया था मेरे पास शक्तियाँ हैं, लेकिन शक्तियाँ दिखाने का मौका तो कोई दे। एक टांग पकड़ लेता, एक बाजू पकड़ लेता, और जो लठ थे ऐसे ऐसे हिस्सों पर उसके मारे गए थे कि मैं अब इस वीडियो में बता भी नहीं सकता, आप समझ गए होंगे, वैसे हिस्सों पर मारे गए थे। तो अब उस तांत्रिक को इतना बुरी तरह सुझा दिया गया, इतना ही पिटाई की गई कि सबने अपनी फ्रस्ट्रेशन उस तांत्रिक पर निकाली थी, पड़ोसियों की, बीवी की, सबकी फ्रस्ट्रेशन उस पर। और जो अघोरी वो भी उस तांत्रिक को सबक सिखाने आए थे। अब आप सोच सकते हैं कि वो अघोरी उसको पीटने आए थे, लेकिन उन अघोरियों ने उस तांत्रिक को बचाया था उन गांव वालों से, वरना गांव वाले तो पीट पीट कर मार ही देते, पता नहीं कौन कौन से हिस्से सुझा देते, ख़त्म कर देते। अब अघोरियों ने बचाया था उस तांत्रिक को और ये भी कहा था दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। अब उस तांत्रिक को वहाँ से भगा दिया गया। उसके बाद जीवन राम के लिए भी ये एक सबक था कि कभी कभी हमें जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ऐसी परेशानियां सबके साथ आती हैं, हम उसे किसी प्रेत आत्मा, प्रेत बाधा से जोड़कर ऐसे लोगों के पास पहुंच जाते हैं जो बस चंद पैसे चाहते हैं, और ये तांत्रिक भी वैसा ही था। ऐसी परेशानियां सबको आती हैं, शायद हर किसी के जीवन में, शायद आपके जीवन में भी छोटी छोटी परेशानियां होंगी, लेकिन ऐसी परेशानियों को प्रेत से जोड़कर अगर आप अपने पैसों का नुकसान करेंगे तो ऐसे लालची लोग आपको भी फंसाने की कोशिश करते रहेंगे।
तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि जब ऐसी परेशानियाँ आएँ तो उसका डटकर सामना करें, ऐसी चीज़ों से दूर रहें। किसी भी परेशानी का इलाज कोई टोटका नहीं होता। भगवान ने इस दुनिया को ऐसे बनाया है कि हमें मुसीबतों का सामना करके सही तरह से ही बाहर निकलना चाहिए। ये टोटके किसी काम के नहीं होते, अगर होते तो शायद इतिहास बन चुका होता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो ये भी बताएं। मैं ऐसी ही कहानियाँ अपने इस चैनल पर लाता रहता हूँ। आप ऐसी कहानियाँ वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना है, कोई भूतिया कहानी है, तो नीचे इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी हुई है, वहाँ पर आप अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। मैं उस कहानी को अपने चैनल पर ज़रूर लाऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए डरते रहें।